हिंदुस्तान जैसी कंट्री को संभालने के लिए पावरफुल नेता चाहिए और मोदी से अच्छा नेता अभी तक है नहीं और ना आया है। मोदी किस लेवल पे क्या कर रहा है आप ये देखो ना, दूसरी कंट्री में आप लोग के जाते थे क्या इज्जत थी देश की, ठीक है। अब जाके देखो ना इज्जत क्या इज्जत हो रही है। किस देश के मतलब कौन से देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आके झुक के सलाम करता था, अब दुनिया सलाम कर रही है हिंदुस्तान को। पहले ये देखो ना हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अब आपने न्यूज़ ज़्यादा आप देखते हो, बड़े न्यूज़ देखते होगे, मोदी ने एक और निकाला है कि डॉलर खत्म हो रहा है, डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लिया है। किसकी हिम्मत है अमेरिका पंगा ले ले, किस फीस में पेमेंट करने के? हाँ जी, किस कंट्री के अंदर हिम्मत है कि अमेरिका से पंगा ले ले डायरेक्ट। मोदी ने पंगा लिया डायरेक्ट सर। पर लेकिन भाई विपक्ष का आरोप है, उसको जनता से क्या मतलब है? विपक्ष तो बोलेगा, विपक्ष पहला विपक्ष क्यों नहीं कर सका कुछ, जो काम मोदी कर रहा है विपक्ष क्यों नहीं कर सका। हो सकता है उन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिले। सर हिम्मत चाहिए, हिम्मत। अच्छा। हिम्मत चाहिए जो मोदी के अंदर है। तो वो कांग्रेस के नेताओं में नहीं थी? नहीं थी सर, वो नहीं थी हिम्मत। अच्छा। हर चीज़ की हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए। केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार बताते हैं कुछ। अरे सर ईमानदार हैं, वो मना नहीं कर रहे हम ईमानदार हैं, ईमानदार अपनी जगह ठीक है। दिल्ली के लिए बहुत से काम अच्छे कर रहे हैं, पर जब देश की बारी आती है ना, एक अपना घर संभालना और एक कॉलोनी संभालना, पूरी बड़ा फर्क होता है। अच्छा। एक सामूहिक परिवार संभालना, जो 50 परिवार का घर है उसको संभालना, और एक 2 मियाँ बीवी को संभालना बड़ा आसान होता है। पर लेकिन वहीं देखा जाए केजरीवाल जी मियाँ बीवी वाला संभाल रहे हैं, परिवार एक परिवार संभाल रहे हैं। जहाँ उनको समूह परिवार दिया जाएगा ना, पूरा हिंदुस्तान दिया जाएगा, नहीं संभाल पाएंगे। देखा जाए तो हिंदुस्तान जैसी कंट्री को संभालने के लिए पावरफुल नेता चाहिए और मोदी से अच्छा नेता अभी तक है नहीं और ना आया है। मोदी से अच्छा पावरफुल नेता कोई नहीं है सर, नहीं है। डंके की चोट में पर केजरीवाल जी गुजरात में टक्कर देने की बात करें मोदी में। टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वो एक राज्य को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अच्छा। ठीक है, देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और केजरीवाल किस पे चल रहे हैं केजरीवाल जी, मुफ्त में देने के लिए। अच्छी बात है, बिजली मुफ्त में देना अच्छी बात है, पढ़ाई मुफ्त में देना अच्छी बात है। अब मोदी जी ने एक निकाला 5 लाख रुपए इंश्योरेंस होता है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस। दिल्ली में लागू नहीं है सर वो। आयुष्मान भारत की बात। हाँ जी, दिल्ली में लागू नहीं है, बिल्कुल लागू नहीं है ना। आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आपके कोई ऑपरेशन होता है, क्या लिख के जाओ, लिख के आप प्राइवेट में जा रहे हो, प्राइवेट वाले लाइन में लगा रहे हैं आपको। अरे इंश्योरेंस होगा 5 लाख का हमारा, हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करा लेंगे। समझे। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या देखते हैं आपका इंश्योरेंस कितना है, बंदे का इंश्योरेंस है, इलाज करो जी इलाज करो, इंश्योरेंस से पैसा आ जाएगा। ये नहीं देखते कि भाई सरकारी हॉस्पिटल से आ रहा है, डॉक्टर ने लिख के दिया। उनका मानना तो ये, जब हमने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया तो अगर ऐसा है तो बाहर लिख के क्यों देते हैं कि अल्ट्रासाउंड वहाँ करा लो, जाके MRI वहाँ करा लो, MRI वहाँ करा लो। क्या करें? अपना इलाज कराने के लिए केजरीवाल बेंगलोर जाएंगे, विदेश चले जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ के दिल्ली की जनता को मोहल्ला क्लिनिक में दिखाएंगे। कोई सुविधा नहीं वहाँ पे। अच्छा। कोई सुविधा नहीं। एक बात है ना, जरूरी नहीं है खांसी बुखार की दवाई कोई भी पैसे खर्च कर लेता है। मैं कह रहा हूँ कोई भाई खड़ा है 1000 रुपए की दवाई प्राइवेट डॉक्टर से ला सकता है, लेकिन जहाँ बात 30, 40, 50 हज़ार की आती है ना, वहाँ बंदा फिर कहता है भाई इंश्योरेंस होना चाहिए था। समझे, इंश्योरेंस होना चाहिए था। क्योंकि आपकी अगर परेशानी है, आप सरकारी में जाते हो, बाहर लिख देंगे जी आप एक्सरे वहाँ करा लो, अल्ट्रासाउंड वहाँ करा लो, MRI वहाँ करा लो। आप पेशेंट लोगे गाड़ी में बैठाओगे, एम्बुलेंस वाला 1000 रुपये लेता आपसे, लाने के 1000, जाने के 1000, 2000 रुपये इतने में आपका अल्ट्रासाउंड बाहर हो जाता, 1000-2000 रुपये में। अगर वही एक जगह फैसिलिटी अवेलेबल है और प्राइवेट में होती है, ठीक है ना, और ये टेंशन है प्राइवेट वालों की होती है, एम्बुलेंस भी उसके, सब कुछ उसका, इलाज आपका आराम से होता है। तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की, जिस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं केजरीवाल जी, वो धरातल पे नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप जाके देखो ना हॉस्पिटलों का हाल, जाके देखो। शिक्षा मॉडल और गायनी में गलती से मत चले जाना, जच्चा बच्चा वार्ड में। अच्छा। हाँ, गलती से मत चले जाना। हाँ, एक बेड में 2-2, 3-3 औरतें लेटी पाती हैं सरकारी। क्या बात करें, 2-3 औरतें? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटलों में। और जो नर्सें हैं और दाइयाँ वहाँ की इतनी बदतमीजी से लैंग्वेज से बात करती है ना, आप उसको सुन नहीं पाओगे, गालियाँ देती हैं। कभी कोई लेडीज़ गई हो ना, उससे पूछना, वो बताएंगी कैसे गालियाँ बकती हैं। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, उनकी पंजाब में बनी, पंजाब में बनने के बाद बता रहे हैं कि भाई वो मॉडल है हमारा और उसी के बेस पे गुजरात में बनेगी। भैया जी सिर्फ एक चीज़ लेके चल रहे हैं, हम बिजली फ्री देंगे। ये काम उन्होंने अच्छा कर रखा है, लेकिन जो बिजली के पे ना, जो पब्लिक बिजली पे आपको वोट दे रही है वो पब्लिक की बेवकूफ़ी है। अच्छा, फ्री पे नहीं जाना चाहिए? नहीं, फ्री पे जाओ। ये 200 यूनिट वाला हिसाब किताब बहुत बढ़िया है, उससे एक फ़र्क। लोग कहते हैं फ्री का इंतजाम, ना फ्री का इंतजाम नहीं है, ये इंतजाम बिजली बचाने का है। आदत पड़ जाएगी कम। नहीं, हाँ, बिजली कम खर्चने की आदत पड़ जाएगी, ये सिंपली बात है। अब मैं खुद सोचता हूँ यार 200 नीचे रह जाए, बिजली कम कंजर्व करने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन अगर मेरे को वही छूट मिल जाए, मैं बिजली का रीडिंग कम हो जाए, 1 या 2 रुपये रीडिंग हो जाए, मैं 500 रीडिंग फूकूंगा। कितना जाएगा? 1000 जाएगा, चला जाए। मतलब चार्ज कम कर दे पर लेकिन फ्री ना करें। नहीं, ये फ्री वाली स्कीम ठीक है, चार्ज कम ना करें। हाँ, चार्ज कम कर दे ही लोग मिसयूज करना चालू कर देंगे, तो समस्या पैदा हो। हाँ जी। ये तो बिजली की खपत अच्छी है, अच्छी बात है। बिजली इतना हम समझदार पढ़े लिखे हैं कि बिजली की खपत कम हो रही है। लाइट कम क्यों जाती है आजकल? क्योंकि खपत कम हो गई है, कंज्यूम कम हो रही है। अब 200 यूनिट के चक्कर में लोग कम यूज़ करते हैं बिजली। भैया ये बताइए, अभी केजरीवाल जी जो दावा ठोक रहे हैं, कुछ सच्चाई लगती है आपकी? गुजरात में तो नहीं आती जी। सर यहाँ पे तो उनके दिखता नहीं है, गुजरात में देखता क्या? तो यूपी में साफ हो गए, हर एक सीट से जमानत जब्त हो गई। अब गए हैं गुजरात में, अब वहाँ पे भी वही हालत होगी उनकी। जैसे गुजरात को मोदी जी का गढ़ माना जाता है, पिछले 25 सालों से मोदी जी का अस्तित्व है वहाँ पे। वहाँ पे लड़ाई में ये है ही नहीं, गुजरात में तो आई लड़ाई में भी है ही नहीं। गुजरात में आ ही नहीं सकते जी। तो बोले जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। अरे गुजराती भाई है वो, भाई साहब हर कोई ना सामने बोल देता है। 100 में से 10 आदमी आपके साथ हैं, 90 तो मोदी के साथ हैं। मोदी जी के साथ। हाँ जी, 40 भी आपके साथ हो जाएंगे, 60 तो मोदी जी के साथ हैं। गुजरात दे में पाएगी वहाँ पे, कांग्रेस ही दे पाएगी। कांग्रेस का कोई नेता है नहीं ऐसा। अहमद पटेल जी, इसको आप मजबूत पार्टी नहीं मानते? पटेल जी थे, अब नहीं रहे। नेता वही थे, पिछले दफा बहुत क्लोज मुकाबला गया था गुजरात का। एक चीज है, जीत सकते हैं गुजरात से। अब केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ से अपने नाम से, तो अच्छा। हाँ जी, तो जीत सकते हैं। अनदर केजरीवाल जी तो बनारस भी गए थे मोदी जी के टक्कर में। बनारस गलत चले गए थे ना सर वो। ये सर मैं बताता हूँ, बनारस का ही रहने वाला हूँ। ऐसा है कि मोदी जी को केजरीवाल जी वहाँ क्या हरा पाएंगे। आप दिल्ली में आए, पहले कह रहे थे, सारी जनता हमारी जानती है कि हम सरकारी कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने लेना शुरू किया। आप दिल्ली को आपने अभी सही से कर नहीं पाए। आप पंजाब पहुँचे, आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ बीजेपी तो है नहीं सही से, तो वहाँ पर इन्होंने जीता है। और आप जो गुजरात की बात कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से यहीं पर रहेंगे और बताएंगे, गुजरात में बिल्कुल किसी भी एंगल से वो आने वाले नहीं, किसी भी एंगल से। किसी भी एंगल से वो नहीं जीतेंगे सर। हाँ भैया, अगर दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता फ्री के भरोसे वोट कर सकती है तो गुजरात की जनता क्यों नहीं कर सकती? देखिए, फ्री वाले भरोसे हम लोगों ने वोट नहीं किया। देखिए एक मिनट, वोट नहीं दिया दिल्ली वालों ने। किस भरोसे दिया? सिर्फ केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसा कोई नेता पढ़ा लिखा नहीं आया था अभी तक बीच में कि जो केजरीवाल की लेकिन तरह। ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा भाई? उन्होंने बोला 500 स्कूल बनाएंगे, कितने बनाए सर? वही 500, वही बिल्डिंग है 500, 1028 स्कूल है वही जो थे, कोई नया नहीं बनाया। देखिए शुरू में केजरीवाल जी ने काम किया, हम लोगों ने उन्हें दोबारा जिताया। लेकिन अब उनके मंत्री जैसे करप्शन में लिप्त होते पाए जा रहे हैं, जैसे कि जनता भी देख रही है, लिप्त होने के बाद उस मंत्री को तो उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ये आप बताइए। बिल्कुल निकालना चाहिए, तभी वो जनता उन पर फिर पुनः विश्वास करेगी। अदरवाइज तो ये वही हो गया सर कि चुनावी रणनीति है, हम जुमलेबाजी कर दें, हम जीत जाएं और उसके बाद अलग अलग स्टेटों में चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। आप अभी एमसीडी चुनाव है केजरीवाल जी का, आप इसमें देख लेना कि जैसे वो दावा ठोक रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा बहुमत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एज ए कैंडिडेट जहाँ पर जैसे खड़ा है, जिसने काम किया, उस चेहरे पर वोट मिलेंगे, ना कि केजरीवाल जी के, ना कि बड़े स्टारों के दम पे नहीं मिलेगा जी।